हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल बी क्लासेस पे। हम लोग आपके लिए क्लास 10th का ये हमारा क्लास 10th का इसमें फिजिक्स का हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर एक एक करके उसके टर्म्स को समझते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो हमारा पहला चैप्टर क्या है? तो हमारा क्लास 10th एंड फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है, यानी प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम प्रकाश के बारे में समझेंगे और उसके रिफ्लेक्शन को समझेंगे, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये बोलेंगे इसको इंग्लिश में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, तो हम एक एक करके समझते चलते हैं सब टॉपिक को। तो ऊपर हेडिंग लगा लेंगे प्रकाश का परावर्तन और एक एक टर्म को समझते चलिए। तो हमारा चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अब हम इसमें एक एक टर्म को समझते चलेंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 1 है और ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम टोटल आधा से अधिक तो समझ ही लेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्रकाश उठाते हैं, यानी लाइट क्या होता है। ठीक है, तो लाइट के बारे में कुछ मत जानिए, बस इतना जानिए कि एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है, यानी एनर्जी मतलब ऊर्जा है। ठीक है, बस प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, यानी हम इसके जरिए क्या करते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। एंड तीसरा नोट कर लीजिएगा कि यह क्या करता है? द्वैत प्रकृति दर्शाता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट नोट करिएगा कि ये द्वैत प्रकृति दर्शाता है। अब द्वैत प्रकृति क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो पहले लाइट हेडिंग डालिएगा, यानी प्रकाश। इसमें लिखिएगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। फिर उसके नीचे स्टार पॉइंट डाल के लिखिएगा कि यह द्वैत प्रकृति दर्शाती है। अब समझ लेते हैं द्वैत प्रकृति क्या होता है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि द्वैत प्रकृति क्या होती है। ठीक है, अब द्वैत प्रकृति समझ लेते हैं। द्वैत प्रकृति यानी डुअल नेचर। ठीक है, डुअल नेचर मतलब होता है पहली प्रकृति जो इसमें होती है वो कण प्रकृति होती है। ठीक है, यानी कण के रूप में, और दूसरी क्या होती है? तरंग के रूप में, यानी वेव के रूप में, तरंग प्रकृति। तो इन्हीं दोनों को मिला के आपका बनता है डुअल नेचर। ठीक है, जो अपना लाइट है वो कण के रूप में भी चलता है। आगे चल के आप 12th में 11th में समझेंगे कि कण के रूप में कैसे चलता है। ठीक है, वही बस इतना समझिए कि प्रकाश क्या है? वो द्वैत प्रकृति शो करता है। ये कण के रूप में भी चलता है और ये तरंग के रूप में भी चलता है। ठीक है, यानी प्रकाश द्वैत प्रकृति शो करता है। आपसे ये एक नंबर में पूछ लेगा कि प्रकाश किस प्रकार की प्रकृति शो करता है, तो द्वैत प्रकृति शो करता है। ठीक है, इतना पॉइंट नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए अब आगे देखते हैं इसके। ये हमारा प्रकाश से रिलेटेड सब टर्म हो गया। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत दिक्कत होगा क्योंकि चेंज हुआ है पोजीशन। ठीक है, अब हेडिंग लगा लीजिए सोर्स, यानी प्रकाश का सोर्स। सोर्स क्या हो सकता है? तो सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपका तारा हो गया, सूर्य हो गया, और भी बहुत सारे, जैसे आपका जलती मोमबत्ती। एक मिनट, जलती हुई मोमबत्ती। ठीक है, आदि कर लीजिएगा। ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत। अभी हमारे यहाँ लाइट जल रहा है, देखिए ये भी क्या है? एक प्रकाश का सोर्स है, यानी जिससे हमें लाइट मिले या फिर जिससे प्रकाश क्या हो? मिले, वही क्या है? लाइट का सोर्स है। ठीक है, इतना समझ के चलिएगा कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? जिससे लाइट की उत्पत्ति हो उसे सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब हेडिंग दूसरी डालिएगा कि इन्हीं सोर्स के आधार पे लाइट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, लाइट के आधार पे वस्तुएं जो होती हैं, जो प्रकाश उत्पन्न करती है, वो दो प्रकार की होती है। ठीक है,
पहला वस्तु जो होगा वो होगा अदीप्त और दूसरा क्या होगा, प्रदीप्त। ठीक है, एक होगा प्रदीप्त और एक होगा अदीप्त। तो जो आपकी लाइट को उत्पन्न करेगा, ठीक है, लाइट को क्या करे, उत्पन्न करे, उसे बोलेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। और जो लाइट को यानी प्रकाश को क्या करे, न उत्पन्न करे, न उत्पन्न करे, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अदीप्त वस्तुएं। तो आपसे पूछेगा ऐसी वस्तु का नाम बताइए जो क्या करता हो, प्रकाश उत्पन्न करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं। और जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता उसे क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, एक मिनट, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये ऊपर नीचे कर लीजिए, प्रदीप्त ऊपर कर लीजिए और नीचे अदीप्त कर लीजिए। ठीक है, अदीप्त वस्तुएं आपके प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं और प्रदीप्त वस्तुएं आपके प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो अब इतना नोट कर लेंगे। अब आगे इसके देखते हैं। ये उतना पूछता नहीं है, फिर भी नोट कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए, किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज, अब पहले किरण समझिए, किरण क्या होता है। किरण पुंज हेडिंग लगा लीजिएगा। तो इसमें समझिए किरण क्या होता है, यानी रेज क्या होता है। ये रहा बिंदु स्रोत, इसके द्वारा कुछ ना कुछ लाइट निकलेगी या फिर रेज निकलेगा। यही रेज जो होता है इसे कहते हैं किरण। जब यही रेज एक साथ निकलने लगे, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जब किरण एक साथ निकलने रहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। इसी किरण पुंज के आधार पर इसको 3 प्रकार का बांटा गया। ठीक है, अब एक एक करके सबको देखते हैं। ये सब टर्म आप समझ आएंगे। पहला है आपका अभिसारी किरण पुंज। तो पहले आप हेडिंग लगाएंगे अभिसारी किरण पुंज। अब इसमें समझिए, इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। जैसे आपका एक किरण पुंज है, इस पे बहुत सारी लाइट्स क्या है, आकर मिल रही हैं। ठीक है, बहुत सारी लाइट्स आकर क्या कर रही है, मान लीजिए इस पे मिल रही हैं। ठीक है, तो किरण पुंजों का एक स्थान पर जाकर मिलना है क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, हम आगे जब इसके आगे लेंस पढ़ाएंगे आपको, तो जिसमें हम अवतल उत्तल लेंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे किस लेंस को अभिसारी लेंस और किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो अभिसारी किरण पुंज में हेडिंग डाल के लिखिए। इसमें लिखेंगे कि ऐसा प्रकाश किरण पुंज जिसमें क्या हो, किरणें या फिर किरण का समूह क्या करे, एक बिंदु पर जाकर मिले, उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अब हेडिंग लगा लीजिए अपसारी किरण पुंज। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, ये ठीक उसका उल्टा होगा। इसमें क्या होगा आपको पता ही है, इसमें एक स्थान से क्या होगा, आपकी किरण क्या होंगी, बाहर निकलेंगे। ठीक है, जैसे लाइट जल रहा है तो उससे क्या होता है, एक जगह से प्रकाश बाहर चारों तरफ फैल जाता है। ठीक है, तो यानी एक बिंदु से प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, यानी प्रकाश किरण पुंज जो है वो चारों तरफ सेपरेट हो जाएगा, पट जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। इसको अपने भाषा में बनाएंगे, जैसे भी लिख लें, बस फिगर के माध्यम से इतना समझ लिया। ये क्या है आपका, ये आपका किरण है। ठीक है, इतना समझते चलिए, ये आपका किरण है, एक बिंदु से चारों तरफ क्या हो रहा है, प्रकाश किरण फैल रहा है। ठीक, अब दूसरी हेडिंग यही समझ लेते हैं, समांतर किरण पुंज क्या होता है। बुक में दिया है समांतर किरण पुंज, इसको भी समझते चले जाते हैं। जब एक प्रकाश किरण के समांतर दूसरी प्रकाश किरण चलने लगे, ठीक है, तो इसे ही बोलेंगे क्या, समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, इतना समझ आया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तो आगे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं, आगे देखते हैं। अब हेडिंग लगा लीजिए पारदर्शी पदार्थ। ये सब समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये 2 नंबर में पूछता है आपका पेपर में, कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, पारभाषक किसे कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए पारदर्शी पदार्थ। नाम से लग रहा है पारदर्शी, जिसके आर पार दिख जाए, सही समझे, जिसके आर पार प्रकाश चला जाए या फिर गमन करे। ठीक है,
उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, साथ में लिखते चलिए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ, या फिर लिख लीजिए ऐसा पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश क्या हो, चला जाए या फिर गमन करने लगे, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आप लोग शीशा यूज करते हैं घर में, तो वो जो शीशा होता है, आप शीशा मत यूज किया करिए, आप उसको मिरर बोला करिए। क्या बोला करिए, मिरर या फिर दर्पण, क्योंकि उसके एक तरफ कलई की रहती है। ठीक है, तो दर्पण बोला करिए। शीशा मतलब इसके आर पार प्रकाश क्या है, चली जा रही है, तो इसलिए शीशा नहीं बोलेंगे। ठीक, आइंदा से इसको ध्यान रखिएगा। तो आप समझते चलिए, जिसके आर पार प्रकाश चली जाए। ठीक है, जिससे ये आपका एक मान लीजिए दर्पण है, अब इसके प्रकाश आर पार चली जा रही है। ठीक है, ऐसे आर पार चली गई फिर वापस आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, ये क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। ठीक, तो इतना समझ लीजिए। अब ये समझ लेते हैं अपारदर्शी क्या होता है। ये पारदर्शी हो गया, अब ये समझ लेते हैं अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी क्या होता है, जिसमें प्रकाश क्या हो, आर पार, इसमें लिखिएगा साथ में, इसमें प्रकाश क्या होता है, आर पार नहीं जाता है। ठीक है, इसमें प्रकाश आर पार नहीं जाता है, सॉरी हाँ, आर पार नहीं जाता, तो इसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, ये समझिएगा, ये पहला है आपका पारदर्शी और ये दूसरा है अपारदर्शी। पारदर्शी किसे बोलेंगे, जिसमें प्रकाश क्या आर पार चला जाए उसे पारदर्शी बोलते हैं, और जिसमें प्रकाश आर पार न जाए उसे क्या बोलते हैं, उसे अपारदर्शी बोलते हैं। अब यही हेडिंग डाल लीजिएगा, पारभाषक, तीसरी हेडिंग है। ठीक है, पारभाषक, साथ में लिखते चलिए। पारभाषक समझ लीजिए क्या होता है, तो लिखेंगे ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश का कुछ भाग आर पार, जिसमें प्रकाश का कुछ भाग आर पार गमन करे ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे, ऐसे पदार्थ को पारभाषक बोलते हैं, जिसमें पदार्थ प्रकाश का क्या करे, कुछ भाग गमन करे। ठीक है, पूरा भाग नहीं गमन करेगा, जिससे आपका है क्या है, पारभाषक है। तो इसमें प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, तो इसमें से एक दो जाएंगी। ठीक है, बाकी यहीं से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी या फिर उसमें अवशोषित हो जाएंगी, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, पारभाषक। ठीक है, बस आपको टर्म याद रखना है, 2-2 नंबर का पूछता है, बना के लिख दीजिएगा। जैसे में आप लिख दीजिए तेल लगा हुआ कागज। ठीक है, तेल लगा हुआ कागज। ठीक, तो इतना पॉइंट नोट करें, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब आगे देखते हैं। साथ में बस नोट्स बनाते रहिएगा, जितना बोलते हैं, फिर भी आपको नोट हम लिंक में पिन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, साथ में डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या हेडिंग है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आगे हमारा चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालिए। आ गया, जिस चैप्टर की शुरुआत थी वही आ गया, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसको हेडिंग डाल लीजिए, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग लगा लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए समझते हैं क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें 2-3 चीजें समझनी रहती हैं। ठीक है, तो पहले आप समझिए। ठीक है, तो इसमें पहले समझ लीजिए आपतित किरण, फिर दूसरा परावर्तित किरण। बस हाँ, 2 चीजें समझ गए, आप बाकी सीख जाएंगे। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसमें एक समतल दर्पण रहता है। ठीक है, दर्पण क्या होता है, शीशा को जब कली किया जाता कर दिया जाता है तो उसे दर्पण बोलते हैं। ये आपका एक समतल दर्पण है। ठीक है, ये आपका क्या है, समतल दर्पण है। अब इस पे बिंदु प्रकाश स्रोत से क्या हुई, कोई प्रकाश आई और रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम यानी परावर्तित होकर लड़कर वापस इस माध्यम में चली गई। ठीक है, अभी माध्यम का कॉन्सेप्ट नोट समझिए, अभी बस ये समझिए कि प्रकाश आई, इधर टकराई और वापस चली गई, और हमने ये जहाँ ये बिंदु है इससे ऊपर एक लंब खींच दिया। ठीक है, ऐसे मैंने क्या किया, एक लंब खींच दिया। ठीक है, अब देखिए
ये जो प्रकाश किरण आती है इसको बोला जाता है आपतित किरण। ये जो प्रकाश किरण वापस जा रही है इसको क्या बोला जाता है, परावर्तित किरण। अंग्रेजी में बोले इंसिडेंट रेज, और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेज, यानी रिफ्लेक्ट होकर चला गया यानी रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, आपका नॉर्मल है यानी अविलंब है, ये आपका नॉर्मल है। अब समझिए ये जो आपतित किरण है और ये जो अविलंब है इसके बीच एक कोण बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आपतन कोण आई, और परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच एक कोण बढ़ता है जिसका नाम क्या है, परावर्तन कोण आर। तो अभी आप प्रकाश के परावर्तन में इतना लिखिए कि समतल दर्पण पर प्रकाश किरण का टकराना तथा वापस लौट जाना, इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। या फिर इस भाषा में लिखिए आपतित किरण का समतल दर्पण पर टकराकर परावर्तित किरण में परिवर्तित हो जाना, क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर हेडिंग डालिए प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, इतना हेडिंग डाल के लिखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम फटाक से। चलिए ये हमारा पार्ट 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, इसमें हमने इतना देखा। पार्ट 2 में हम प्रकाश के परावर्तन का नियम लेके आएंगे जिसमें हम नियम वगैरह देखेंगे। ठीक है, चलिए अब के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए।